श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है, स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिलकर के स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम झम झम श्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्री वितरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं
नमो वज्रैडम नमो लोय शब्दशाहवडम ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरो ओम होम छोम फट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्खंडान कुरुकुरो परमुद्रां छिन्न छिन्ने परमंत्रान विद विन्दे छ छ होम फट सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रम दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनान जलोद्भवोपद्रव साकने डाकने भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापान विद्येरतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झूमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी सा परिवार एवं रफीगंज निवासी पवन पुष्पा विनोद प्रेम ज्योति प्रवीर सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर श्रीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा सा परिवार कोलकाता निवासी दानमल जी अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जन समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्थ जैन समस्त परिवार एवं झुमरी तलैया निवासी श्री पदम जी सेठी मंजू सेठी विशाल नमिता अतिशय जैन सा परिवार एवं तमाड़ निवासी भागचंद जी तरुण कुमार जी की शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर एवं तमाड़ निवासी दिलीप कुमार जी अंकित कुमार जी जैन सा परिवार एवं तमाड़ निवासी प्रदीप कुमार जी पूरब कुमार जी गंगवाल सा परिवार एवं रांची निवासी लामिया वाले महावीर जी मनीष कुमार जी समस्त परिवार समस्त श्रावक श्रावका नाम श्री शांतिरस्तो सिमस्तो ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शांतिं भगवत् जिनेन्द्र। भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आपकी छत्र छाया, आपका परम प्रसाद पंचम काल के सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। आज भगवान के संगीत से हम कैसे जुड़ें, अपने मन को आनंदित कैसे करें, इस भाव से जुड़ा हुआ यह 5वें नंबर का प्रात्यार्य आपके लिए है। देव दुंदुभी पूरे मनोयोग के साथ इस काव्य को आत्मसात करेंगे। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खिदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। गंभीर तार नवपूरित दिग्विभागस, अपने आप नहीं इस काव्य के माध्यम से पता चल रहा है। गंभीरता, गहन स्वर, रवपूरित दिग्विभागस, चारों दिशाओं में दिशाओं को जो गुंजायमान कर दिया हो। त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति तक्षा, किस बात का संदेश देने के लिए? त्रैलोक के लोक, त्रिलोकीनाथ, शुभ संगम, शुभ समागम पाने के लिए, शुभ समागम से जुड़ने के लिए यह दुंदुभी वाद्य संदेश दे रहा है। आगे क्या कहते हैं? सद्धर्मराज जय घोषण घोषकासन। सद्धर्मराज, क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं वो सद्धर्म सम्यक धर्म के आसन पर विराजमान होकर के सम्यक दिव्य ध्वनि को गुंजायमान करते हैं, सम्यक दिव्य देशना देते हैं। इसलिए हमने इनको कहा सद्धर्मराज जय घोषण, और इसी वजह से यह घोषण भी जय घोष है। इस जय घोष के माध्यम से आप सभी लोग तीर्थंकर भगवान की वाणी से जुड़ सको, तीर्थंकर भगवान के शुभ समागम में आ सको, तीर्थंकर भगवान की शुभ समर्षण में आकर के विराजमान हो सको। इस भावना के साथ खेदुन्दुभिर्ध्वनति यशसा प्रवादी, आकाश मार्ग में भी दुंदुभी वाद्य देवों के द्वारा यशसा प्रवादी, यश को प्रदर्शित करता है, यश को फैलाने का संदेश देता है। याद रखना, जब ध्वनि बजती है आपको पता चल जाता है कि ये ध्वनि किस बात का संदेश दे रही है,
जब आपके घर के बाहर से इतना ही बाजा बजता है, आप तुरंत समझ जाते हो इस समय किसी की शादी की बारात निकल रही है। यदि उसी समय आपके घर के बाहर से कोई निकल जाए, आप तुरंत समझ जाते हो कि 3 लोग के नाथ की शोभा यात्रा निकल रही है, यह तुमसे लागी लगन की धुन है। इसके बाद यदि आपके घर के बाहर से निकल जाए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है। और यदि उसी समय बैंड से यदि तुरंत आपको पता चल जाता है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय शोभा यात्रा निकल रही है। एक धुन के माध्यम से, एक संगीत के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि शुभ समाचार हैं या अशुभ समाचार हैं, सुनने लायक समाचार हैं या नहीं सुनने लायक समाचार हैं। सिर्फ ध्वनि से व्यक्ति के जीवन की व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्य परमेष्ठी ने कर्ण इंद्रिय के 7 स्वर बताए हैं, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वर में संसार की दिव्य ध्वनि है, संसार की वाणी है। यदि हम करते हैं ये भी ध्वनि है, आ करते हैं ये भी ध्वनि है। हम ध्वनि के माध्यम से ही पहचान लेते हैं कि अपने पहचान वाला है या नहीं है। जब बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है कि ये तो मेरा बच्चा रो रहा है। जब पति की आवाज बाहर से निकलती है तो पता चल जाता है कि मेरे परिवार के सदस्य है, ये मेरे पति देव हैं। तो ये ध्वनि के माध्यम से ही व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है, ध्वनि से ही संसार से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, प्रभु 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजते हैं। जब तीर्थंकर का जन्म होता उस समय जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय स्वर्ग के सारे देव 12.5 करोड़ बाजे बजाते हैं। तो आप सोचिए, जब संत आते हैं तो आप ही ढोल बाजे के साथ संत को नगर प्रवेश कराते हैं। आपके तो एक ही बार बाजे बजे और एक ही बार बाजे बजे और आपको अब जिंदगी भर बजना पड़ता है, संसार में फंस चुके हो। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जिनके कान में सुनाई कम देता हो, इस प्रकार से कान को बंद करके जीभ को तालू से लगा करें, इस कानों को गुंजायमान करें। जिनको यश नहीं मिल रहा हो, खूब मेहनत करते हैं, अपयश ही अपयश मिलता हो, उनके लिए 32 नंबर का काव्य है। 32 नंबर के काव्य की साधना करें। इसके बाद जिन्हें वक्तव्य कला सीखना है, बोलना सीखना है, या बहुत अच्छा संगीतकार बनना है, तो हर संगीतकार को अपना संगीत प्रारंभ करने से पहले 32 नंबर काव्य पढ़ना चाहिए। 32 नंबर काव्य पढ़ने के बाद यदि वो संगीत का शुभारंभ करता है तो वह संगीत अपने आप में ही मधुर हो जाता है। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम भयारीणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस मंत्र के जाप के साथ आपको संगीत में मन लगे, आपका मन संगीतमय हो, आनंदित हो, यही हमारी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे